स्वागत है आपका हमारे चैनल एक एहसास पर। विमला कहती है कि महाराज, आपका बेटा शैतान नहीं था। उसका ये हाल तो मेरी वजह से हुआ था। वह राक्षस आपका बेटा नहीं बल्कि भीमा है। पर अब वह भीमा भी नहीं रहा। उसके अंदर नरक का एक शैतानी पिशाच आ गया है जिसे मैंने आपके बेटे की बलि देकर जगाया है। अपने बेटे की बलि की बात सुनकर और उसके निर्दोष होने की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसे यह समझ नहीं आता कि वो अपने भाग्य पर गुस्सा करे या रोए। विमला कहती है कि मैंने पहले रानी की मदद से 5 कुंवारी कन्याओं की बलि दी और भीमा को जिंदा किया। महाराज, मैं तो बस आपसे बदला लेना चाहती थी। मुझे अपना ये हाल होगा ये नहीं मालूम था। नहीं पता था कि वो रानी को भी मार देगा। वो भीमा नहीं है महाराज। असल में जो राक्षस भीमा के अंदर है वो दरअसल शुरू से ही मुझे धोखा दे रहा था। वो धीरे धीरे भीमा के शरीर पर अपना कब्जा कर रहा था। और जब मैंने आपके बेटे की बलि दी तो उस नरक के शैतान को और भी ज़्यादा ताकतवर कर दिया गया। अब वो शैतान राजा को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि राजा और नगर के लोग उसकी असलियत जानते हैं। अगर वो इन्हें मार दे तो फिर कोई उसे परेशान करने वाला नहीं बचेगा और फिर शैतान इस दुनिया में आज़ाद घूम सकता है और अपनी दहशत फैला सकता है। राजा चुपचाप अपने सिंहासन पर बैठा था और अंदर ही अंदर दुखी था क्योंकि ना तो अब उसका बेटा जिंदा था ना ही उसकी रानी। राजा निराश होकर राज दरबार से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। मृत्युंजय इस बात को समझ जाता है और उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चला जाता है और राजा को समझाता है कि महाराज, ये वक्त निराश या दुखी होने का नहीं। आप यहाँ के राजा हैं और आपके ऊपर इस पूरे नगर की जिम्मेदारी है। इसलिए आपको अपने सैनिक और प्रजा को हिम्मत बांधनी होगी महाराज। राजा मृत्युंजय से बोलता है कि तुम ठीक कहते हो। हमें उस शैतान से अपनी प्रजा की रक्षा करनी होगी। इसी बीच विमला उस कमरे में पहुंचती है। पहले तो वो राजा से क्षमा मांगती है, फिर कहती है कि महाराज, आप इस शैतान को भले ही घायल कर दें या उसके टुकड़े टुकड़े कर दें या उसे जला दें, पर वो शैतान मर नहीं सकता। वो जिस काल घड़ी में इस संसार में आया है वो इसी काल घड़ी में यहाँ से जा पाएगा, जो आज से ठीक 2 साल बाद आएगी। हमें उसके शरीर को तब तक असक्रिय रखना होगा जब तक कि वह काल घड़ी आ न जाए। तभी उस शैतान का अंत संभव हो सकता है महाराज। जब वह उस काल घड़ी में उठेगा तो उसके सीने में हमें 3 धार वाले हथियार घुसाना होगा और उसके दिल को बाहर निकालकर जला देना होगा। इसी से उसका अंत हो सकता है और किसी चीज़ से नहीं। और ना ही ऐसी कोई चीज़ बनी है महाराज जिससे उसका अंत हो सके। रात होने में अब थोड़ी ही समय बचा था। नगर के दरवाजे पर राजा के बहुत सारे सैनिक और मृत्युंजय भी उनके साथ उस शैतान का इंतज़ार कर रहे थे। सभी की आंखों में शैतान की दहशत साफ नज़र आ रही थी, सिवाय मृत्युंजय के हाथ में एक बड़ा सा त्रिशूल था जिसे स्वयं उसके गुरुजी संत ज्ञानेश्वर जी ने दिया था। इसका मतलब ऋषि ज्ञानेश्वर सब जानते हैं कि शैतान का अंत किस प्रकार से होगा। तभी एक जोर की दहाड़ की आवाज़ आती है। कुछ सैनिक चीख चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। मृत्युंजय कहता है कि ये आवाज़ तो पश्चिमी दरवाजे से आ रही है। सभी पश्चिमी दरवाजे की तरफ चलो।
मृत्युंजय वहाँ पहुंचकर देखता है कि वो राक्षस कुछ सैनिकों का खून पी रहा था और सैनिक उससे बचकर मृत्युंजय की तरफ भाग रहे थे। चारों तरफ सैनिकों की कुचली हुई लाशें पड़ी हुई थी। मृत्युंजय का यह देखकर आश्चर्यचकित हो उठता है। उसने उस जैसे राक्षस को अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मृत्युंजय अपनी त्रिशूल उठाता है और उस राक्षस की तरफ दौड़ता है। तभी वो राक्षस अपना एक हाथ लंबा करके उसकी तरफ जोर से बढ़ाता है और उसे दूर ढकेल देता है। जिन सैनिकों को वो खून पी रहा था वो भी अब एक एक करके उठने लगे थे, पर अब वे इंसान नहीं थे। अब वो भी उस राक्षस की तरह ही खून पीने वाले दरिंदे बन चुके थे, जो अब बाकी बचे सैनिकों की तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर सब सैनिक अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगे। कुछ सैनिकों को दरिंदे अपनी खुराक बना चुके थे, जिन्हें भी वह काट रहे थे वो भी उनके ही जैसे बनते जा रहे थे। मृत्युंजय अपना त्रिशूल घुमाता है और एक के सीने में दे मारता है, जिससे वह दरिंदा वहीं मर जाता है। अब मृत्युंजय को समझ में आ गया था कि उनके दिल पर वार करने से ही ये मरेंगे। वह सबको धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। मृत्युंजय अब शैतान की तरफ बढ़ता है। शैतान उसकी तरफ फिर से अपना हाथ बढ़ाता है, पर इस बार मृत्युंजय अपनी त्रिशूल से उसके हाथ पर प्रहार करता है और फाड़ डालता है। वह शैतान ज़ोर से दहाड़ता है और उसकी तरफ दौड़ने लगता है। मृत्युंजय को बस इसी पल का इंतज़ार था। वो शैतान को उस जाल की तरफ ले जाता है। उस गड्ढे के ऊपर बने पट्टे पर राजा खड़ा होता है। जाल को पूरी तरह से ऐसे बना दिया जाता है कि जैसे ही वो शैतान वहाँ पहुँचे, जाल के ऊपर रखी कच्ची लकड़ियाँ टूट जाएंगी और बाद में जैसे ही शैतान जाल में फंसेगा, ज्वलनशील तेल में आग लगा दी जाएगी। जैसे ही शैतान वहाँ पहुँचता है, मृत्युंजय एक तरफ खड़ा होकर उसे अपनी तरफ आने की चुनौती देता है कि दम है तो इधर आ। पर शैतान को इसमें कुछ गड़बड़ी लगती है और वो वहाँ से भागने लगता है। पर तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, भीमा मेरे बेटे इधर आओ, मैं तुम्हारी माँ विमला। मैं हूँ बेटा तेरी माँ। ये सुनकर शैतान का भीमा पर असर कम पड़ने लगता है और वो विमला के पास जाने लगता है। विमला उसे अपनी तरफ बुलाती है। जैसे ही वो विमला के पास पहुंचता है, विमला उसकी आंख में एक चाकू घोंप देती है, जिससे वह शैतान तिलमिला उठता है। विमला वहां से भागने लगती है और जाल में राक्षस को फंसाने के लिए खड़ी हो जाती है। जाल के पास आते ही एक तरफ हट जाती है विमला जैसे ही, और वो शैतान जाल में फंस जाता है और नीचे लगे भालों पर गिर जाता है। पर वो विमला का पैर पकड़ लेता है, जिससे वो भी उन भालों पर गिर जाती है और वहीं मर जाती है। उधर शैतान दर्द से कराह रहा था और राजा पट्टे से हटता है और मृत्युंजय की तभी एक मशाल लाकर उस जाल में फेंक देता है, जिससे पूरी जाल में आग लग जाती है और शैतान वही जल जाता है। जलते वक्त वो बहुत ही तेज़ी से दहाड़ता है और कहता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता। सुबह होने लगती है। अब वह शैतान पूरी तरह जल चुका था, पर अभी शैतान का अंत नहीं हुआ था। उसके मरने की काल घड़ी तो उस समय से 2 साल बाद है। सभी सैनिक और प्रजा मृत्युंजय की जय जयकार कर ही रहे थे कि थोड़ी देर बाद संत ज्ञानेश्वर जी वहाँ पधारते हैं। सभी उनको नमन करते हैं। वह मृत्युंजय को देखते हैं और उनकी आंखों में देखकर मृत्युंजय समझ जाता है कि क्या करना है। वह राजा से बोलता है कि हमें इसके शरीर को कहीं सुरक्षित दफनाना होगा ताकि ये शैतान फिर ना उठ पाए। राजा कहता है कि मैंने अपने बेटे के लिए एक महल बनवाया था जो पहाड़ी पर बना था, क्यों ना हम इसे वहीं दफना दें। तभी सभी
ज्ञानेश्वर जी बोले कि दफनाने से कुछ नहीं होगा, इसे एक विशेष काल घड़ी में ही मारा जा सकता है, जो आज से लगभग 2 साल बाद है। यदि इस बीच इसने खून चख लिया तो ये फिर जीवित हो उठेगा। उस विशेष काल घड़ी में इसके सीने में इस त्रिशूल को घुसाना होगा, जिससे ये मर सकेगा और नरक में पहुंचेगा, अन्यथा और किसी भी प्रकार से इसे नहीं मारा जा सकता। इसे इस महल में दफना दो और इस महल को हमेशा के लिए बंद कर दो। यहाँ किसी का भी आना जाना मना ही होगा। पहाड़ी के नीचे गांव बनाया जाए जिसका नाम पिशाचीन होगा, और वहाँ रहने वाले हर एक आदमी को ये कहानी पता होनी चाहिए। चौकीदार कहता है कि ये राज है इस महल का। इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।